जय माई की। नमस्कार, मैं हूं हनुमान मिश्र, आपका अपना ज्योतिषी वांग शास्त्री। उपस्थित हूं एस्ट्रोशेष टीवी पर बुध ग्रह के गोचर फल के साथ, जिसमें हम जानेंगे कि वक्री होकर मीन राशि में लौटने वाले बुध ग्रह आपको कैसे परिणाम देंगे। जी हाँ, 26 मार्च 2024 को ही बुध ग्रह मीन राशि को छोड़कर मेष राशि में गए थे, लेकिन 2 अप्रैल 2024 को बुध ग्रह वक्री हो गए थे और वक्री अवस्था में ही 9 अप्रैल 2024 को पुनः मीन राशि में लौट आए हैं। बुध ग्रह यहीं यानी कि मीन राशि में ही 10 मई 2024 तक रहने वाले हैं। बुध ग्रह शिक्षा, वाणी और व्यापार के कारक ग्रह माने गए हैं। बुध ग्रह बुद्धिबल देकर विभिन्न मामलों में सफलता देते हैं। बुध ग्रह का प्रारंभिक शिक्षा पर प्रथम अधिपत्य माना गया है। बुध व्यापार में मुनाफा और फायदा दिलाने में विशेष योगदान रखते हैं। 9 अप्रैल 2024 से लेकर 10 मई 2024 तक बुध ग्रह नीच अवस्था में रहेंगे, मीन राशि में रहेंगे। फलस्वरूप बाजारों में उतार चढ़ाव, मुनाफाखोरी से जुड़े भ्रष्टाचार आदि चर्चा के केंद्र बिंदु रह सकते हैं। साथ ही साथ मीडिया या राजनीति से जुड़े कुछ बड़े नामों की भूमिका संदेहास्पद रह सकती है। उनकी प्रतिष्ठा को धूमिल करने वाले खुलासे या घटनाक्रम भी संभावित हैं। एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का बोलबाला रह सकता है। अप्रिय बातों का भी बोलबाला रह सकता है। बुध के इस राशि परिवर्तन से आपके लग्न या आपकी राशि पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ये जानते हैं। और सबसे पहले चर्चा करते हैं मेष राशि की। मेष राशि वालों, बुध आपकी कुंडली में तीसरे और छठे भाव के स्वामी होते हैं और ये आपके द्वादश भाव में जा रहे हैं। बुध का सामान्य तौर पर द्वादश भाव में गोचर अच्छा नहीं माना जाता। ऊपर से बुध ग्रह नीच के रहेंगे। फलस्वरूप इस समय अवधि में अपने कॉन्फिडेंस को मेंटेन करना जरूरी रहेगा। किसी से बेवजह विवाद करने से भी बचना जरूरी रहेगा। साथ ही साथ खर्चों को रोकना भी समझदारी का काम माना जाएगा। यथासंभव यात्राओं से बचाव भी जरूरी रहेगा। उपाय की बात करें तो उपाय के रूप में नियमित रूप से माथे पर केसर का टीका यानी तिलक लगाना शुभ रहेगा। आइए अब जान लेते हैं कि बुध का मीन राशि में गोचर वृषभ लग्न या वृषभ राशि वाले लोगों को कैसे परिणाम दे सकता है। वृषभ राशि वालों, बुध आपकी कुंडली में दूसरे तथा 5वें भाव के स्वामी ग्रह होते हैं और वर्तमान में बुध आपके लाभ भाव में गोचर करने जा रहे हैं। वैसे तो सामान्य तौर पर लाभ भाव में बुध के गोचर को अच्छा माना जाता है, लेकिन बुध यहाँ पर नीच के रहेंगे और काफ़ी समय तक वक्री भी रहेंगे। अतः मेहनत के अनुरूप लाभ मिलेगा, लेकिन फिर भी उपलब्धियों को लेकर आप थोड़े से असंतुष्ट रह सकते हैं। इसके बावजूद भी व्यापार व्यवसाय में बढ़ोतरी संभावित रहेगी। भाई बंधुओं और मित्रों के साथ संबंध भी कोशिश करने की स्थिति में बेहतर बने रहेंगी। उपाय की बात करें तो उपाय के रूप में गाय को हरा पालक खिलाना शुभ रहेगा, हितकारी रहेगा। आइए अब जान लेते हैं कि बुध का मीन राशि में गोचर मिथुन लग्न या मिथुन राशि वाले लोगों को कैसे परिणाम दे सकता है। मिथुन राशि वालों, बुध आपके लग्न या राशि के स्वामी तो होते ही हैं, साथ ही साथ ये आपके चौथे भाव के भी स्वामी होते हैं और वर्तमान में ये आपके दशम भाव में गोचर करने जा रहे हैं। वैसे तो सामान्य तौर पर दशम भाव में बुध के गोचर को अच्छे परिणाम देने वाला कहा जाता है, माना जाता है, लेकिन बुध काफ़ी समय तक वक्री रहेंगे, नीच के तो हैं ही। अतः कुछ सावधानियों की जरूरत तो रहेगी। अर्थात सावधानी और समझदारी पूर्वक काम लेने की स्थिति में कार्य व्यापार में आप अच्छे परिणाम प्राप्त कर सकेंगे। वहीं अच्छे और पारदर्शी आचरण को अपनाने की स्थिति में सामाजिक पद प्रतिष्ठा भी बढ़ेगी। लेकिन ध्यान रहे कि इन्हीं मामलों में आपको लापरवाही बिल्कुल नहीं बरतनी है। उपाय की बात करें तो उपाय के रूप में किसी मंदिर में जाकर वहां पर दूध और चावल का दान करना शुभ रहेगा। आइए अब जान लिया जाए कि बुध का मीन राशि में गोचर कर्क लग्न या कर्क राशि वाले लोगों को कैसे परिणाम दे सकता है। कर्क राशि वालों, बुध आपकी कुंडली में तीसरे तथा द्वादश भाव के स्वामी ग्रह होते हैं और वर्तमान में ये वक्री होकर आपके भाग्य स्थान पर वापस लौटे हैं। सामान्य तौर पर भाग्य भाव में बुध के गोचर को अच्छा नहीं माना जाता। ऊपर से नीच अवस्था में बुध ग्रह भाग्य हानि करवाने का काम कर सकते हैं। अतः इस गोचर की अवधि में भाग्य के भरोसे न बैठकर काम पर ज़्यादा जोर देने की जरूरत रहेगी। यात्राओं के दौरान सावधानी बरतने की भी आवश्यकता रहने वाली है। किसी से फोन या अन्य किसी भी माध्यम से जब भी बातचीत करें, वाणी पर संयम रखें। अब शब्दों का प्रयोग बिल्कुल भी ना करें। ऐसा करके आप नकारात्मकता को रोकने में कामयाब हो सकेंगे। उपाय की बात करें तो उपाय के रूप में मिट्टी का कोई नया बर्तन लाना है और उसमें मशरूम भर करके
किसी धार्मिक स्थल पर दान करके आना है। यह आपके लिए उपाय की तरह काम करेगा, लाभकारी सिद्ध होगा। आइए अब जान लिया जाए कि बुध का मीन राशि में गोचर सिंह लग्न या सिंह राशि वाले लोगों को कैसे परिणाम दे सकता है। सिंह राशि वालों, बुध आपकी कुंडली में दूसरे तथा लाभ भाव के स्वामी ग्रह होते हैं और वर्तमान में ये आपके 8वें भाव में गोचर करने जा रहे हैं। वैसे तो 8वें भाव में बुध के गोचर को खराब नहीं माना जाता, लेकिन धन और लाभ भाव के स्वामी का नीच का होना, साथ ही साथ लंबे समय तक वक्री रहना आर्थिक मामलों में कमजोरी देने का काम कर सकता है। अर्थात आमदनी और बचत के मामले में यह गोचर कमजोर परिणाम देता हुआ प्रतीत हो रहा है। साथ ही साथ इस गोचर की अवधि में वाणी पर संयम रखने की सलाह भी हम आपको देना चाहेंगे। उपाय की बात करें तो उपाय के रूप में किन्नरों को हरे कपड़े में लपेट कर चूड़ियां भेंट करना शुभ रहेगा। आइए अब जान लिया जाए कि बुध का मीन राशि में गोचर कन्या लग्न या कन्या राशि वाले लोगों को कैसे परिणाम दे सकता है। कन्या राशि वालों, बुध आपकी कुंडली में आपके लग्न या राशि के स्वामी होने के साथ साथ आपके कर्म भाव के भी स्वामी होते हैं तथा वर्तमान में ये आपके 7वें भाव में गोचर कर रहे हैं। 7वें भाव में बुध के गोचर को अच्छा नहीं माना जाता। ऊपर से बुध ग्रह नीच के रहेंगे, यह और भी कमज़ोर बात है। यानी कि ये दोनों ही स्थितियां अच्छी नहीं मानी गई हैं। लेकिन इन सब के बीच एक सकारात्मक बात यह है कि आपके लग्न या राशि स्वामी होकर बुध ग्रह प्रथम भाव को देखेंगे। अर्थात बहुत ही सावधानी और समझदारी से काम लेने की स्थिति में कोई बड़ा नुकसान नहीं होगा। लेकिन इसके बावजूद भी कार्य क्षेत्र में कोई नया प्रयोग करना उचित नहीं रहेगा। साथ ही साथ अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखना भी समझदारी का काम होगा। उपाय की बात करें तो उपाय के रूप में नियमित रूप से गणेश चालीसा का पाठ करना आपके लिए हितकारी सिद्ध होगा। आइए अब जान लिया जाए कि बुध का मीन राशि में गोचर तुला लग्न या तुला राशि वाले लोगों को कैसे परिणाम दे सकता है। तुला राशि वालों, बुध आपकी कुंडली में भाग्य तथा द्वादश भाव के स्वामी होते हैं और वर्तमान में ये आपके 6ठे भाव में गोचर कर रहे हैं। सामान्य तौर पर 6ठे भाव में बुध के गोचर को अच्छा माना गया है, लेकिन बुध ग्रह नीच के रहेंगे, अतः अच्छाइयों में कुछ हद तक कमी भी देखने को मिल सकती है। इसके बावजूद भी बुध के इस गोचर के चलते आपका मन धर्म और आध्यात्म की ओर अधिक लग सकता है। आपको ऐसा लगाना भी चाहिए, ऐसी कोशिश भी करनी चाहिए। यद्यपि यात्राएं कुछ कठिनाई भरी रह सकती हैं, लेकिन उन यात्राओं से लाभ मिलने की भी अच्छी उम्मीदें हैं। इस गोचर की अवधि में किसी पर आंख मूंद कर यकीन नहीं करेंगे और तथ्यात्मक बने रहेंगे तो सामान्य तौर पर आपको अच्छे परिणाम भी मिल सकेंगे। उपाय की बात करें तो उपाय के रूप में कन्याओं का पूजन करना है और उन्हीं कन्याओं का आशीर्वाद लेना है। यह आपके लिए कल्याणकारी सिद्ध होगा। आइए अब जान लिया जाए कि बुध का मीन राशि में गोचर वृश्चिक लग्न या वृश्चिक राशि वाले लोगों को कैसे परिणाम दे सकता है। वृश्चिक राशि वालों, बुध आपकी कुंडली में 8वें तथा लाभ भाव के स्वामी होते हैं और वर्तमान में ये आपके 5वें भाव में गोचर कर रहे हैं। सामान्य तौर पर बुध के गोचर को 5वें भाव में अच्छा नहीं माना जाता है। ऊपर से बुध ग्रह नीच के रहेंगे और काफी दिनों तक वक्री भी रहेंगे, अतः इस गोचर से अनुकूलता की उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। भले ही बुध लाभ भाव को देखें और आपकी मेहनत के अनुरूप कुछ लाभ भी आपको दिलवाना चाहें, लेकिन व्यापार व्यवसाय को लेकर कोई भी नया प्रयोग इस गोचर की अवधि में अच्छा नहीं रहेगा, अच्छा नहीं माना जाएगा। इस गोचर की अवधि में किसी भी प्रकार का जोखिम नहीं उठाना है। साथ ही साथ संतान के साथ आपके संबंध अच्छे बने रहें, इस बात की कोशिश भी लगातार करनी होगी। उपाय की बात करें तो उपाय के रूप में गाय को हरा चारा खिलाना उपाय की तरह काम करेगा। आइए अब जान लिया जाए कि बुध का मीन राशि में गोचर धनु लग्न या धनु राशि वाले लोगों को कैसे परिणाम दे सकता है। धनु राशि वालों, बुध आपकी कुंडली में 7वें तथा 10वें भाव के स्वामी होते हैं और वर्तमान में ये आपके 4थे भाव में गोचर कर रहे हैं। सामान्य तौर पर बुध के गोचर को 4th भाव में अच्छा माना जाता है, लेकिन बुध क्योंकि नीच के रहेंगे और काफ़ी समय तक वक्री भी रहेंगे इस गोचर की अवधि में, इस कारण से रोजमर्रा के कामों में किसी भी प्रकार की लापरवाही आपको बिल्कुल नहीं दिखानी है। इस गोचर की अवधि में घर गृहस्थी का पूरा ख्याल रखना है, पूरा ध्यान रखना है। साथ ही साथ कोई जोखिम भरा व्यापारिक निवेश भी बिल्कुल नहीं करना है। इन सावधानियों को अपनाएंगे तो आप अच्छे परिणाम प्राप्त करने में सफल हो सकेंगे। उपाय की बात करें तो उपाय के रूप में चिड़ियों को दाना चुगाना है।
यह आपके लिए उपाय की तरह काम करेगा, आपके लिए शुभ रहेगा। आइए अब जान लिया जाए कि बुध का मीन राशि में गोचर मकर लग्न या मकर राशि वाले लोगों को कैसे परिणाम दे सकता है। मकर राशि वालों, बुध आपकी कुंडली में छठे तथा भाग्य भाव के स्वामी ग्रह होते हैं और वर्तमान में ये आपके तीसरे भाव में गोचर कर रहे हैं। वैसे तो सामान्य तौर पर तीसरे भाव में बुध के गोचर को मिले जुले परिणाम देने वाला कहा गया है, कुछ अच्छे तो कुछ कमजोर परिणाम, लेकिन नीच का होने के कारण परिणामों में कमजोरी का ग्राफ अधिक रह सकता है। अतः इस गोचर की अवधि में जॉब में परिवर्तन करना थोड़ा सा रिस्क वाला काम हो सकता है। यात्राओं, विशेषकर व्यापारिक यात्राओं में सावधानी रखना भी जरूरी रहेगा। दूरभाष इत्यादि पर बात करते समय वाणी को संयमित रखना भी समझदारी का काम होगा। उपाय की बात करें तो उपाय के रूप में अस्थमा रोगियों को दवा खरीदने में सहयोग करना शुभ रहेगा। आइए अब जान लिया जाए कि बुध का मीन राशि में गोचर कुंभ लग्न या कुंभ राशि वाले लोगों को कैसे परिणाम दे सकता है। कुंभ राशि वालों, बुध आपकी कुंडली में 5वें तथा 8वें भाव के स्वामी होकर आपके दूसरे भाव में गोचर कर रहे हैं। बुध के गोचर को सामान्य तौर पर दूसरे भाव में अच्छे परिणाम देने वाला कहा गया है, अनुकूल माना गया है, लेकिन क्योंकि ये नीच के रहेंगे इस कारण से बहुत अच्छे परिणाम देने में बुध असमर्थ रह सकते हैं। इस कारण से इस गोचर की अवधि में वाणी पर संयम बहुत जरूरी रहेगा। साथ ही साथ खान पान पर संयम भी फायदेमंद रहेगा। संतान के साथ संबंधों को मेंटेन करना और वाहन आदि सावधानी के साथ चलाना भी जरूरी रहेगा। इन सावधानियों को अपनाकर आप अच्छे परिणाम भी प्राप्त कर सकेंगे, यानी अच्छाई का ग्राफ अधिक रह सकता है। उपाय की बात करें तो उपाय के रूप में मांस, मदिरा, अंडे इत्यादि का त्याग कर शुद्ध और सात्विक भोजन करना है, शुद्ध और सात्विक बने रहना है, यह आपके लिए हितकारी रहेगा। आइए अब जान लिया जाए कि बुध का मीन राशि में गोचर मीन लग्न या मीन राशि वाले लोगों को कैसे परिणाम दे सकता है। लग्न अनुसार देखना ज्यादा उचित रहता है, ऐसा मैं हमेशा कहता हूँ। मीन राशि वालों, बुध आपकी कुंडली में चौथे तथा 7वें भाव के स्वामी ग्रह होते हैं और वर्तमान में ये आपके प्रथम भाव पर पहले भाव में गोचर कर रहे हैं। सामान्य तौर पर प्रथम भाव में बुध के गोचर को अच्छा नहीं माना जाता। ऊपर से बुध ग्रह नीच के रहेंगे और लंबे समय तक वक्री भी रहेंगे। अतः इस गोचर की अवधि में घर गृहस्थी का पूरा ध्यान रखना जरूरी रहेगा। यदि विवाहित हैं तो दाम्पत्य संबंधों को अपेक्षाकृत अधिक निष्ठापूर्वक मेंटेन करने की जरूरत भी रहेगी। साथ ही साथ इस गोचर की अवधि में स्वयं के साथ साथ जीवन साथी या जीवन संगिनी के स्वास्थ्य का ख्याल रखना भी जरूरी रहेगा। उपाय की बात करें तो उपाय के रूप में नियमित रूप से गणपति अथर्वशीर्ष का पाठ करना आपके लिए शुभ रहेगा। तो हम उम्मीद करते हैं कि बुध के इस गोचर के परिणामों को जान करके आप एक बेहतरीन योजना बनाएंगे और न केवल बुध के गोचर से होने वाले नुकसान को योजनाबद्ध तरीके से आप दूर कर सकेंगे, बल्कि बुध के गोचर का बेहतर लाभ भी आप ले पाएंगे। हम उम्मीद करते हैं कि हमारा यह प्रयास आपके जीवन में बेहतरी लाने का काम करेगा। भगवती आप सब पर कृपा बनाए रखें। जय माई की। For regular updates, follow our Instagram page right now.